तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पम्बन में पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। रामेश्वरम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकसित भारत में तमिलनाडु का योगदान अहम रहा है। पम्बन ब्रिज तकनीक विरासत का संगम है। कुछ लोगों को बिना कारण रोने की आदत है। 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी भी हुई है। सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। ये टैक्स का पैसा गरीबों पर खर्च हो रहा है। तमिल भाषा में डॉक्टरी की पढ़ाई हो या विकसित भारत में तमिलनाडु का योगदान, तमिलनाडु हमेशा से विकास का केंद्र रहा है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। तो रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। तो रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पम्बन ब्रिज का जिक्र किया है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गिफ्ट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि तमिलनाडु हमेशा केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। पम्बन ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है। साथ ही कई परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी गई है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे हैं तो एक खास रणनीति के भी तहत लोगों को योजनाओं का लाभ हो, रोजगार के अवसर पैदा हो, लेकिन इसके साथ साथ किस तरीके से वहां पे अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए, बीजेपी के प्रभाव को बढ़ाया जाए, इसका भी मोटिव लेकर पहुंचे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। राम नवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे। और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पम्बन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। तो तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पम्बन ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है। साथ ही कई बड़ी सौगातें दी है। रामनवमी पर सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में साधना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर की परिक्रमा की। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने रामेश्वरम में भव्य रोड शो किया। भारी संख्या में लोग उनके साथ
मौजूद भी दिखाई दिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भव्य रोड शो की। रामेश्वर में भव्य रोड शो ये हुआ है और ज़बरदस्त उत्साह वहाँ के लोगों में देखने को मिला है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड शो किया गया है, जहां पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा, किस तरीके से इसको देखा जाए सियासी लिहाज से भी, और वहां पहुंचकर लोगों में जो जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, क्या मैसेज यहां से देने की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और इस दौरे के दौरान कई सौगातें देना ये दिखाता है कि तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र सरकार जो है उसका नजरिया अलग है और लगातार विकास कर रही है। हालांकि सत्ता में नहीं है, क्योंकि सत्ता यहाँ पर डीएमके की और कांग्रेस के गठबंधन की है, लेकिन वहीं पर ही अगर एक राजनीतिक पहलू देखें तो राजनीतिक पहलू ये भी है कि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं और जो बीजेपी का दक्षिण मिशन है वो बार बार उसमें बीजेपी जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है। इसलिए बीजेपी अब इस और भी ध्यान दे रही है कि खासतौर से जो दक्षिण भारत है वहां पर पार्टी को और मजबूत बनाया जाए। हाल में तो अभी संगठन चुनाव है, अन्नामलाई जो है उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया है और आगे भी कहा है कि वो अध्यक्ष पद पे की रेस में नहीं रहेंगे। इसका मतलब कि पार्टी की रणनीति है कि एक और कोई चेहरा ला करके अध्यक्ष पद पे और अब एक चुनावी रणनीति भी जो है वो तैयार की जाए। साथ में जिस तरीके से केंद्र सरकार विकास की बौछार लगा दी तमिलनाडु में और चारों इशारों में बताया कि 2014 से पहले से ज्यादा जो है 3 गुना पैसा विकास के लिए तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। और विपक्ष में भी उन्होंने निशाना साधा, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि इशारों में ये भी कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार की यहाँ पर केंद्र सरकार वाली सत्तारूढ़ पार्टी की यहाँ पर सत्ता नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता आएगी तो डबल इंजन की सरकार की तरह और ज्यादा तमिलनाडु में विकास होगा। बाकी आम स्थानीय जनता की अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय जनता जो है वो काफी खुश है, क्योंकि अगर पंबन ब्रिज की बात करें जहाँ आने जाने में जो है मंडपम से और वहां तक रामेश्वर तक जाने में जहां 45 मिनट और 1 घंटा लगता था, अब 6 मिनट के अंदर नए पंबन ब्रिज के जरिए जो है लोग पहुंच पाएंगे। काफी एक्साइटेड हैं। जो योजनाएं और रेल योजनाएं दी हैं और जिस तरीके से और सड़क योजनाओं के लिए पैसा दिया है, इन सभी चीजों को लेकर के जनता में उत्साह है। जी बिल्कुल ठीक कहा, लोगों में काफ़ी उत्साह वहाँ पे दिखाई दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहाँ की भाषा का भी जिक्र किया कि तमिल में आप क्यों नहीं सिग्नेचर करते हैं, उस भाषा को आखिर आप प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर विकास का जो एजेंडा मोदी सरकार का रहा है वो भी एक तस्वीर देखने को मिली। दूसरी तरफ जैसा कि आप बता रही हैं कि एक एजेंडा ये भी है कि चुनावों में आखिर किस तरीके से वहाँ पर अपनी पैठ को बढ़ाना है, वो भी दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए।